हाय बच्चों, कविताओं का खजाना इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलो, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी क्यों ना मैं हिंदी व्याकरण पर वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आज मैं हिंदी व्याकरण में से जो संज्ञा है, संज्ञा के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं संज्ञा। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी व्यक्ति यानी कि प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि देखिए, आँखों को दिखने वाली जो सभी वस्तुएं होती हैं, स्थान होते हैं या हमारे भाव होते हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पर उदाहरण देखिए, तो व्यक्ति में देखिए श्याम, राम, सीता, गीता, रहीम या जो कुछ भी नाम है, सभी को संज्ञा कहते हैं। वस्तु में देखिए कुर्सी, मेज, टेबल, पंखा, ब्लैक बोर्ड, पेन, पेंसिल आदि, यानी कि ढेर सारी वस्तुएं जो हमारे आंखों को दिखाई देती है। स्थान, तो स्थान में देखिए दिल्ली, आगरा, मुंबई, कोलकाता, अमेरिका या आप जहाँ पर रहते हो उस गांव का नाम, उस गली का नाम। भाव में देखिए भाव में देखिए बुढ़ापा, जवानी, बचपना, मिठास आदि यहाँ पर भाव आ जाते हैं। यानी कि इन सभी को संज्ञा कहते हैं। तो चलो हम संज्ञा के भेद देखेंगे। उससे पहले और एक परिभाषा है यहाँ पर। तो देखिए, संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अंततः सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि शाम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। तो देखिए, संज्ञा के भेद है, प्रमुख भेद संज्ञा के हैं 3। उनमें से है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भागों में बट जाते हैं। यानी कि देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, उसे ही पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आप सामने देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यानी कि संज्ञा के प्रमुख भेद 3 हैं। उनमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा जो है 2 भागों में बटा हुआ है। उनमें से पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो चलो, आज की वीडियो में हम संज्ञा के भेद में से जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। तो ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या? तो देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाली जो संज्ञाएं होती हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अर्थात वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। तो पहला उदाहरण है, रमेश दौड़ रहा है, सुरेश खेल रहा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। तो देखिए, मुझे मराठी अच्छे से आती है, ताज होटल मुंबई में स्थित है, वह जापान में रहता है। तो देखिए, यह 6 जो उदाहरण हमने देखे, उनमें से हर एक उदाहरण में क्या बताया गया है? किसी का नाम बताया गया है। यानी कि व्यक्ति का नाम बताया गया है, स्थान का नाम बताया गया है या वस्तु का नाम बताया गया है। यानी कि पहले उदाहरण में देखिए, रमेश एक व्यक्ति का नाम है, दूसरे उदाहरण में सुरेश एक व्यक्ति का नाम है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, यहाँ पर विषय का नाम बताया गया है। मुझे मराठी अच्छे से आती है, यहाँ पर भी विषय का नाम है। तो आगे 5 नंबर का उदाहरण है, ताज होटल मुंबई में स्थित है। देखिए, ताज होटल ये एक स्थान है, मुंबई एक स्थान है और जापान भी एक स्थान है। तो यहाँ पर आपको उदाहरण समझ में आए होंगे। और उदाहरण और परिभाषा हम देखेंगे। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली जो संज्ञाएं होती हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है। उसके उदाहरण, यानी कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रमेश, पिछले उदाहरण में हमने देखा, ये व्यक्ति का नाम है। आगरा स्थान का नाम है। बाइबल एक किताब का नाम है। ताजमहल एक इमारत का नाम है।
एम्स एक अस्पताल का नाम है, इत्यादि उदाहरण हमने आज देखे। तो फिर एक बार और हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। देखिए, यानी कि संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, दिन या महीना का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, और कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने दिए गए हैं। तो व्यक्ति के नाम में देखिए राम, मोहन, सीता, कालू इत्यादि। दिशाओं के नाम में देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम में भारत, चीन, जापान, अमेरिका। राष्ट्रीय जातियां में देखिए भारतीय, चीनी, जापानी। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा। यानी कि देखिए ये ढेर सारे जो नाम हैं उसे व्यक्तिवाचक नाम कहते हैं। आगे कुछ उदाहरण है। देखिए यहाँ पर समुद्रों के नाम में अरब सागर, प्रशांत महासागर। पर्वतों के नाम में अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत। नगरों के नाम में जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली। समाचार पत्रों के नाम में देखिए राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स। तो पुस्तकों के नाम में रामायण, रामचरितमानस, मेघदूत। तो देखिए हमने संज्ञा के भेद देखे, संज्ञा के प्रकार देखे। संज्ञा के प्रकार में से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आज देखा है। चलो फिर एक बार व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। यानी कि देखिए किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, दिन या महीना का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आए और हिंदी व्याकरण में से संज्ञा में से संज्ञा का भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आई होगी। तो देखिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का घटक आपका क्लियर हुआ होगा। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।